दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ी नजर आई। जी हां, बैठक शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जोरदार विरोध किया। पार्षद प्ले कार्ड लेकर पहुंचे थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नारेबाजी करने लगे। काफी देर तक ये नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ। हंगामे के कारण बैठक को स्थगित करना पड़ा है। अब ऐसे में 9 सदस्यों के चयन के लिए ड्रॉ निकाला जाना था, जिनका कार्यकाल 31 मार्च तक समाप्त हो रहा है। अब ऐसे में इनमें से 3 सदस्य सदन से, 6 वार्ड से चुने जाने थे, लेकिन हंगामे के चलते ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इस पर स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सत्य शर्मा ने कहा कि बैठक अब 31 मार्च को फिर से बुलाई जाएगी। उन्होंने आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज करते हुए अपनी सफाई दी, साथ ही विपक्षी पार्षदों पर भी गंभीर आरोप लगाए। आज स्टैंडिंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक थी, लेकिन जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी की बैठक शुरू हुई, आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। हमारे साथ सत्य शर्मा हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन है। मैम, लगातार आज हंगामा हुआ। आज स्टैंडिंग कमेटी की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षद लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे। उनका कहना है कि 650 करोड़ का जो लैक्स जो कूड़े उठाना था उनको, और वो पुरानी कंपनी को दे दिया, और इसी को लेकर वो वेल में आ गए। आप पर उन्होंने जो एजेंडा था वो भी फाड़ कर फेंका। क्या कहेंगे इसको लेकर? आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी के पार्षदों का ड्रॉ होना था, और ये देखते हुए मैंने बार बार उनसे रिक्वेस्ट की। वो शुरू से ही इस मूड में थे कि आज स्टैंडिंग कमेटी को नहीं चलने देना। शायद उनके दिल में ये डर रहा होगा कि किस मेंबर को जाना है ड्रॉ के समय। तो मैंने बार बार उनसे रिक्वेस्ट की कि आज स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग है उसे चलने दिया जाए। उन्होंने एजेंडे को फाड़ कर भी फेंका वहां पर, और वो जमीन पर बैठ गए। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो सीटों पर नहीं बैठे, और उन्होंने मन बना लिया था कि वो आज इसको नहीं चलने देंगे, जैसा मुझे लगा। और उसमें उन्होंने एक और शब्द का इस्तेमाल किया कि हम खून खराबा कर देंगे, तो ये भी बहुत गलत था। तो मुझे वो देखते हुए, वहां की स्थिति को देखते हुए मुझे उसको एडजर्न करना पड़ा। और जैसा आप देख ही रहे थे वहां पर, मतलब वो स्थिति काबू से बाहर हो रहे थे वो लोग। तो इसीलिए आज स्थायी समिति की बैठक को स्थगित किया गया। पिछली मीटिंग के मिनट्स को कह रहे थे कि मिनट्स जो पिछली मीटिंग के हैं वो दिए जाए, उसके बाद ही चर्चा शुरू होगी, लेकिन वो लगातार भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे थे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आम आदमी पार्टी आप जानते हैं वो लगातार इस तरह के आरोप लगाती रहती है। वो खुद नहीं देखती उन्होंने अपने समय पे क्या क्या काम किए, और वो हमने चर्चा के लिए बात की कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, और हम करने के लिए तैयार भी हैं। लेकिन उनका जो मंशा थी वो साफ दिखाई दे रही थी कि उन्होंने ये स्थायी समिति की बैठक को नहीं चलने देना। और मैंने उनसे बार बार रिक्वेस्ट की कि वो बैठकर ऊपर सीट पर बैठे तो उनसे चर्चा होगी। लेकिन आज का जो हमारा एजेंडा था, मैंने ये भी कहा कि हम एजेंडा इसमें नहीं ले रहे हैं, आज सिर्फ ड्रॉ होना है, उसको सुचारू रूप से चलने दें। लेकिन उनका मानना था कि जो नाम लिखे जा रहे हैं उनको भी वो फाड़ सकते थे, पर्ची वगैरह, वो ऊपर तक आ गए थे। उसी को देखते ही स्थगित करना पड़ा। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो आज ये जो तस्वीरें देखने को मिली, अब स्टैंडिंग कमेटी में हंगामा देखने को मिला है। अब एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग ये रही, और हालांकि सदस्यों का चुनाव इसमें होना था, लेकिन अब ऐसे में जब हालात इस तरीके से हो गए, तस्वीरें इस तरीके से देखने को मिली कि यहाँ पर नोकझोंक तक बात जब जा पहुंची, गहमा गहमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उसके बाद मजबूरन इसे फिलहाल पोस्टपोन करना पड़ा है, स्थगित करना पड़ा है, और कार्रवाई को एडजर्न किया गया। फिलहाल एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब जोरदार हंगामा हुआ। तो वहीं एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में हंगामे को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है, और साथ ही आम आदमी पार्टी के पार्षदों का सीधा आरोप है कि उन्हें पिछली बैठक के मिनट्स उपलब्ध नहीं करवाए गए, और साथ ही इसके साथ ही उन्होंने ठेके को लेकर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, और पुरानी कंपनी को दोबारा ठेका देने का विरोध भी किया। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रवीण कुमार ने पूरे मामले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, और निगम में भ्रष्टाचार के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। दिखाते हैं आपको। आज स्टैंडिंग कमेटी में लगातार आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हंगामा करते रहे, और उसकी वजह से स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग थी उसको स्थगित कर दिया गया है। हमारे साथ प्रवीण कुमार जी। प्रवीण जी, आज लगातार आप
स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के अंदर लगातार विरोध कर रहे थे, वहाँ पे आपने वेल में भी पहुंचे, आपने के पास प्ले कार्ड भी थे, लगातार विरोध किस चीज को लेकर था? देखिए, विरोध इस चीज का था कि भारतीय जनता पार्टी जो स्टैंडिंग कमेटी कानून से चलनी चाहिए, इस डीएमसी एक्ट से चलनी चाहिए, उस कानून से नहीं चला रहे, अपनी दुकानदारी उन्होंने बना दी है। आज सबसे बड़ा इशू ये था कि जो भी आपने मीटिंग आज रखी है, उस मीटिंग को रखने से पहले आपको मिनट्स लास्ट मीटिंग की करनी पड़ेगी। 1.25 महीने पहले मीटिंग हुई, उसकी 1.25 महीने के से आपकी मिनट्स कंफर्म नहीं हो पा रही है और आपने आज मीटिंग रख दी है। कानून ये कहता है डीएमसी एक्ट की, जब तक आप मिनट्स कंफर्म नहीं करेंगे पिछली मीटिंग की, आप नई मीटिंग नहीं ले सकते, नए एजेंडे नहीं ले सकते। उसी बात के ऊपर मैंने विरोध किया। लेकिन आप भ्रष्टाचार का भी बड़ा एक आरोप लगा रहे थे। वो भ्रष्टाचार का आरोप इसलिए लगाया गया है कि लास्ट मीटिंग के अंदर इन्होंने लेगेसी वेस्ट के नाम पे 650 करोड़ रुपए का काम पुरानी कंपनी को दे दिया और बिना टेंडर के दे दिया। तो बिना टेंडर के, आप सब लोग समझदार आदमी हैं कि बिना टेंडर के कोई भी काम आप पुरानी कंपनी को नहीं दे सकते। नई कंपनी वाले जो उसके अंदर टेक्निकल बिड के अंदर क्वालिफाइड किए, उसके बाद फाइनेंशियल बिड होती है, टेक्निकल बिड कर दी, फाइनेंशियल बिड ओपन नहीं करी। फाइनेंशियल बिड के अंदर नई कंपनियां अप्लाई कर सकती है, उनको कहा नहीं भाई आपको नहीं काम देंगे, हम पुरानी वाली को देंगे, और डाल दिया स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर। क्योंकि 650 करोड़ रुपए का सीधा सीधा मुनाफा जो है उनके प्रदेश की टीम को, उनको बड़े नेताओं को जा रहा है। संकट के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की जो टीम है वो जिम्मेदार है। सचदेवा जी जिम्मेदार है, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है। वो हर दूसरे दिन चौथे दिन इनकी ब्रीफिंग लेते हैं स्टैंडिंग कमेटी की। पूरी स्टैंडिंग कमेटी, पूरी नगर निगम इनकी जो चला रहे हैं वो इनके प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी चला रहे हैं। उनको समझना चाहिए था कि आपने 30 तारीख को मीटिंग रखी और बिना मिनट्स कंफर्म किए आप मीटिंग रख रहे हो, तो उसके लिए जिम्मेदारी उनकी बनती है, ना कि मेरी बनती है। मैं तो एक सदस्य हूं। 25 तारीख की मीटिंग रखी है, हम तो 25 तारीख को तैयार थे। 1.25 महीना होने के बाद भी आप स्टैंडिंग के अंदर मिनट्स नहीं कंफर्म कर पा रहे, तो भैया क्या छुपा रहे हो दिल्ली की जनता से आप? अभी ये मीटिंग जब भी होगी, हम लोग सारे जितने भी सिटिंग मेंबर है वो रहेंगे। जब ड्रॉ निकल जाएगा, नए मेंबर आ जाएंगे तो चेंज हो जाएंगे उसके अंदर सारे मेंबर 50%। तो कोई संकट नहीं है, आप स्टैंडिंग मीटिंग रख सकते हो और स्टैंडिंग के आप चला भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दिक्कत आएगी तो उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी जिम्मेदार है। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।